और देखिए, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। 62 साल बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया दूसरी बार जिसे यह सौभाग्य मिला। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू को यह सौभाग्य मिला था और अब प्रधानमंत्री को यह सौभाग्य मिला है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 9 जून 2024 दिन रविवार 7:23 और 10वें सेकंड पर जब मोदी ने अपनी शपथ ली तो हिंदुस्तान की राजनीति के पन्नों पर एक इतिहास को अंकित कर दिया। विक्रम संवत 2081 भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर शपथ लेकर मोदी ने सियासत के आसमान में चमकता ध्रुव तारा बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 1962 के ठीक 62 सालों बाद ये पल देश की सियासत का एक नया अध्याय का गवाह बन गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार ऐसा करने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राष्ट्रपति भवन में मोदी ने जैसे ही अपना नाम लेकर शपथ की शुरुआत की, मेहमान भी गर्व से भर उठे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी को पीएम पद की शपथ दिलाई। फिर प्रधानमंत्री ने दस्तावेज पर दस्तखत कर आधिकारिक रूप से दायित्व पूरा किया। जब मोदी शपथ लेकर लौटे तो मंच पर बैठे दिग्गज नेताओं ने खड़े होकर एक बार फिर उनका अभिनंदन किया। मोदी के इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का साक्षी बनने के लिए राजनीति हो, बिजनेस जगत हो या बॉलीवुड, सब तरह की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मोदी की तीसरी पारी की शुरुआत के गवाह बने। मोदी के बाद सबसे वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह शपथ लेने के लिए आए। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मंच भरा था, एक के बाद एक नेता शपथ लेने आते रहे। ऐसा करने वाले कुल 72 मंत्री थे। अगर मोदी 3.0 का नंबर गेम देखें, यानी कि मंत्रिमंडल कैसा है, तो मोदी की तीसरी पारी में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी है। इसके अलावा 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, तो वहीं 36 राज्य मंत्रियों को भी मौका मिला है। बीजेपी के कोटे से देखें तो कुल 61 लोगों को मंत्री बनाया गया है। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों से 11 ऐसे नेता हैं जिन्हें मंत्री पद मिला है। इनमें जेडीयू के ललन सिंह, हम के जीतन राम मांझी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, एलजेपी के चिराग पासवान सहित कई दिग्गज नेता शामिल हैं। मगर सबसे ज्यादा नजरें थी मोदी की उस टीम पर जो रिपीट हो रही थी, जिनमें राजनाथ और अमित शाह का नाम सबसे ऊपर था। मोदी और राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह ने ही शपथ ली। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।